विश्वकल्याणदक्षाय विवेकानंद सूरये कर्मिणे ज्ञानिने चैव भूयो भूयो नमाम्यहम्। आर्यन की निवास भूमि आर्य, भारतवंशियों की पुण्य भूमि भारतवर्ष, धर्म दर्शन की उर्वरा धरा भारतवर्ष। इस भारत में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कोलकाता के एक धार्मिक परिवार में हुआ था। नामकरण के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ रखा गया। बचपन से ही वे अपनी मां श्रीमती भुवनेश्वरी देवी से इस प्रकृति को देखो, इस संपूर्ण पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, गगन, पवन, धरती एवं सभी दिशाओं में उस ईश्वर का वास है। ईश्वर क्या है, कहां है? मन में ईश्वर संबंधी अनेक प्रश्न लेकर विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस देव से मिले। ईश्वर कहां है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? कहां है ईश्वर? कहां है ईश्वर? क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या वास्तव में ईश्वर है? हाँ हाँ, जैसे मैंने तुमको देखा है वैसे ही मैंने ईश्वर को भी देखा है, किंतु उसे देखने के लिए नरेंद्र एक विशिष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है रे। सुनो नरेंद्र, विश्व में ना केवल एक ही आत्म तत्व है, सब कुछ उसकी अभिव्यक्ति है। अलग अलग दृष्टिकोण से देखने के कारण ना हमें वो अलग अलग प्रतीत होता है ना। यही तो रे, यही तो वेदांत दर्शन है नरेंद्र, यही वेदांत है। नरेंद्र बाबा एक गाना सुनाना रे। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। इस परदेस में ओ परदेस में क्यों परदेसी रहें। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने। आह, मन भर गया नरेंद्र। श्री रामकृष्ण के वेदांत दर्शन के आधार पर उन्होंने मानव मात्र में ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकारा। अपने आध्यात्म गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के मरणोपरांत श्री विवेकानंद जी दूसरे शिष्यों के साथ वेलूर मठ में रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने कहा, जीवन का मुख्य उद्देश्य उस परम पिता परमेश्वर का अनुभव करना है। संन्यास ग्रहण करने के बाद वे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। भारत की दुर्दशा, दीनता, दरिद्रता
और अशिक्षा से उद्वेलित हो स्वामी जी दक्षिण के पुण्य भूमि के सागर संगम में स्थित कन्याकुमारी के शिलाखंड में मानव मात्र के कल्याण के लिए ध्यान मग्न हो गए। इस कठोर तपस्या के पश्चात भारत के उज्जवल और स्वर्णिम भविष्य के लिए उन्होंने कहा, उठो, जागो, लंबी रात की ये अंतिम बेला है। जागो भारतवासियों, और कितने दिनों तक मौत की नींद में सोते रहोगे? जागो, समस्त विश्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने में आत्मविश्वास जगाओ। दिव्य चक्षु से देख रहा हूं मैं, तुम में अनंत शक्ति है। उन शक्तियों को जगा दो। उठो, कमर कसो, काम में लग जाओ। युवा शक्तियों को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, भारतवर्ष का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मिक शक्ति से होगा। मनुष्य केवल मनुष्य चाहिए, शेष सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी और दृढ़ विश्वासी निष्कपट युवाओं की। अगले कुछ वर्षों में स्वामी जी ने पश्चिम देशों का भ्रमण किया। भारतवर्ष के स्वर्णिम इतिहास को शिकागो के धर्म सम्मेलन में प्रतिष्ठित करते हुए उन्होंने कहा, Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. शिकागो भाषण से प्रभावित पाश्चात्य जगत के लोगों के हृदय में मानव जाति के एकत्व की अनुभूति हुई और कई लोग प्रेरित होकर स्वामी जी के साथ उनके कार्यों में हाथ बटाने स्वेच्छा से भारत की धरती पर पधारे। इनमें सिस्टर निवेदिता का नाम सर्वविदित है, जिन्होंने नारी शक्ति का शंखनाद किया। स्वामी जी ने गौरवमयी भारत भूमि की गौरव गाथा से जन जन को परिचित कराकर उनमें देश प्रेम की भावना का जागरण किया।
प्यारे देशवासियों, क्या तुम स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगी जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे वीर, पुरुष बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूं, भारत का रहने वाला हूं। हर भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, यह सभी मेरे भाई हैं। भारत मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, यौवन का आनंद लोक और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। स्वामी जी के उपदेश आज भी संपूर्ण भारतवर्ष की वादियों में गुंजायमान है। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर हां, वो शारीरिक शक्ति से नहीं, आत्मा की शक्ति से। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, शांति और प्रेम की ध्वजा से।